मिले टाइम्स में खुशामदीद। वंदे मातरम को भारत सरकार ने अब लाजमी और ज़रूरी करार दे दिया है। अब हर सरकारी तकरीब में, हर फंक्शन में या हर वो जगह जहाँ पर नेशनल एंथम गाया जाता है वहाँ पर नेशनल सॉन्ग यानी वंदे मातरम को भी पढ़ना, गाना और सुनना ज़रूरी होगा और वंदे मातरम के एहतराम में सभी को खड़ा होना होगा। अब तक ये लाजमी और ज़रूरी नहीं था। वज़ारत दाखिला यानी होम मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता नोटिस इशू किया है, लेटर जारी किया है कि वह तमाम इदारे, वो तमाम फंक्शन जहाँ पर नेशनल एंथम को गाया जाता है और जिस तरह नेशनल एंथम के एहतराम में तमाम लोग खड़े होते हैं, वहाँ पर अब नेशनल सॉन्ग को या कह लीजिए कौमी गीत को भी गाया जाएगा और उसके एहतराम में भी तमाम लोगों को खड़ा होना होगा। अब तक जो उसूल था, जो कानून था, वो सिर्फ नेशनल एंथम का था कि नेशनल एंथम जो जाना माना गाना है, जब उसको पढ़ा जाएगा तो तमाम लोगों को एहतरामन खड़ा होना होगा। लेकिन अब यह कहा गया कि नेशनल एंथम से पहले नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को पढ़ना होगा और इसकी जो ड्यूरेशन है वो लगभग 3 मिनट की होगी और 3 मिनट के ड्यूरेशन का जो सरकारी सॉन्ग है वंदे मातरम का वो पढ़ा जाएगा। उस दौरान तमाम लोगों को खड़ा रहना होगा। स्कूलों में भी वंदे मातरम को ज़रूरी करार दिया गया है। स्कूल में जो मॉर्निंग असेंबली होती है, स्कूल की जो शुरुआत होती है तो नेशनल एंथम से होती है, लेकिन अब यह कहा गया है कि स्कूल में भी नेशनल एंथम से पहले वंदे मातरम को पढ़ना होगा, उसके बाद जाना माना गाना पढ़ा जाएगा। इसी तरह जो दूसरी तकरीबात है, जो पूरा एक प्रोटोकॉल होता है कि किस तकरीब को नेशनल एंथम से शुरू होना है और किस तकरीब को नहीं होना है, जैसे सदर जमहूरिया का कोई सरकारी प्रोग्राम होता है या सदर जमहूरिया का कोई खिताब ऑल इंडिया रेडियो पर नशर होता है या लाल किला का जो प्रोग्राम होता है, इस तरह के जो दूसरे मौक़े होते हैं या गवर्नर का जो प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पर उमूमन नेशनल एंथम ज़रूरी होता है। वंदे मातरम को भी ज़रूरी करार दिया गया है। वंदे मातरम वो सॉन्ग है, वो गाना है जिसकी हमेशा मुसलमानों ने मुखालफत की है, क्योंकि वंदे मातरम में कहा गया है कि भारत माता की पूजा करना, और मुसलमानों ने हमेशा कहा कि वंदे मातरम हम नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के नज़दीक ये शिर्क है, ये हराम है। मुसलमान भारत की पूजा नहीं करता है बल्कि मुसलमान एक अल्लाह की पूजा करता है। इसके अलावा वंदे मातरम के जो राइटर हैं, जो इसके लिखने वाले हैं, उस पर भी हमेशा सवाल उठता रहा, उनकी शख्सियत पर सवाल उठता रहा, और वह है बंकिम चंद्रा चटर्जी, जिन्होंने एक नावल लिखा था 1982 में, आनंदा मठ, और उस नावल में उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी की, मुस्लिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी की, तारीख़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मुस्लिम बादशाहों के बारे में उन्होंने सरासर झूठ लिखा कि मुस्लिम बादशाह जालिम थे, हिंदुओं को मारते थे। यानी हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो नफ़रत की शुरुआत हुई है या हिंदू और मुसलमानों को जो आपस में बांटने की कोशिश की गई है, तो इसकी शुरुआत आनंदा मठ जैसी नावल से होती है। 1882 में यह नावल लिखी गई। इसके राइटर है बंकिम चंद्रा चटर्जी। उसी नावल में उन्होंने वंदे मातरम गीत को भी लिखा था, उसको शामिल किया था, और आज़ादी के बाद राइट विंगर्स की तरफ से, ग्रुप की तरफ से मुतालबा किया गया कि वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग बनाया जाए, और उसकी मुखालफत की गई। कुछ लोगों ने कहा कि शुरू के 2 मिसरा को बनाया जा सकता है, उसके अलावा को नहीं। उसके बाद पिछले साल यानी दिसंबर 2025 में वंदे मातरम को जब 150 साल पूरे हो गए, तो 150 साल पूरे होने पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवान में यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी उस पर स्पेशल बहस कराई गई, और बहस में बीजेपी के एमपीज़ ने उसको ज़रूरी करार दिया। अपोजिशन के एमपीज़ ने कहा कि ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों ने अपोजिशन में से भी इसको सपोर्ट किया और कहा कि अगर इसको नेशनल सॉन्ग बना दिया जाता है, इसको ज़रूरी करार दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 11 फरवरी को होम मिनिस्ट्री ने लेटर इशू करके इसको ज़रूरी करार दे दिया है। अब मुसलमानों की तरफ से इसकी मुखालफत की जा रही है। मुसलमानों को लग रहा है कि मुसलमानों को भी शिर्क में मुलव्विस होना पड़ेगा, और शिर्क ऐसे है कि जब वंदे मातरम को गाया जाएगा तो अगर उस तकरीब में कोई मुसलमान है, उसको वहाँ पर एहतराम में खड़ा होना होगा। सरकारी स्कूल है, वहाँ नेशनल गीत यानी वंदे मातरम को पढ़ा जाएगा, मुसलमान बच्चों को भी इसे पढ़ना होगा, गाना होगा, और बहर सूरत शिर्क का इर्तिकाब लाजिम आएगा।
और इसी वजह से मुसलमान हमेशा इसकी मुखालफत करते रहे हैं। लेकिन देश के कुछ नेता हैं जो मानते हैं कि अब मुसलमानों को इस पर चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का ये जो एजेंडा है वंदे मातरम को लाजमी करार देने का, उसके पीछे की वजह बंगाल है। बंगाल चुनाव को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है और बंगाल चुनाव को जीतने के लिए, बंगाल के तमाम हिंदुओं को मुत्तहिद करने के लिए, उनको ममता बनर्जी के खिलाफ करने के लिए बीजेपी हर साजिश को रच रही है, हर कोशिश को अंजाम दे रही है। और वंदे मातरम को लाजमी करार देना भी बंगाल में ममता बनर्जी को हराने का हिस्सा है। और इसलिए मुसलमानों को यहाँ पर चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा वंदे मातरम का विरोध करें। उसके अलावा कांग्रेस या टीएमसी या जो दूसरी पार्टीज़ है उनके रहनुमा भी वंदे मातरम का विरोध करें, ताकि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो मुत्तहिद हो सके और बीजेपी अपने एजेंडा में कामयाब हो सके। आसिम वक़ार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल स्पोक पर्सन है और देश के अहम मुद्दों पर उनकी नज़र रहती है। कई मामलों में अपनी पार्टी के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी से वो खिलाफ भी रहते हैं, यानी असदुद्दीन ओवैसी का नज़रिया कुछ और होता है और आसिम वक़ार का नज़रिया भी कुछ और होता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है। वंदे मातरम को जब ज़रूरी करार दिया गया है तो इस मौका पर आसिम वक़ार ने जो अपना नज़रिया पेश किया है और मिल्लत टाइम्स के लिए उन्होंने एक वीडियो बना करके जो भेजी है उसको आप पहले सुन लीजिए। बंगाल का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के राजनीतिक हथकंडे अपना रही है। उसी कड़ी में ये वंदे मातरम का बिल भी लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश इस बात पर है कि हिंदुस्तान के रहने वाले प्रत्येक मुसलमान से वो इसका विरोध कराना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि भारत का हर मुसलमान फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर प्लेटफॉर्म पर, सड़क पे वंदे मातरम का विरोध करे। जितना वंदे मातरम का मुसलमान विरोध करेगा उतना भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देशद्रोही साबित करेगी और हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। भारतीय जनता पार्टी की ये भी पूरी कोशिश है कि तमाम विपक्षी दल जो सेकुलर हैं, जिनको मुसलमान वोट देता है, बीजेपी चाहती है कि उनके हिंदू लीडरान भी वंदे मातरम का विरोध करें ताकि उनको हिंदू विरोधी साबित किया जाए, देश विरोधी साबित किया जाए और बंगाल में एक हवा बना ली जाए। मैं इधर 2-3 दिन से देख रहा हूं। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारे मजहब में बहुत सी चीजें हराम हैं। सुनना, देखना, करना, कहना, पीना, बहुत सी चीजें हराम हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान उन चीजों में लिप्त है। हमारे उलमाए दीन इस पर वो ताकत नहीं दिखाते हैं जो वंदे मातरम पर दिखा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं, बहुत से मुसलमान शराब पी रहे हैं, सर पहले शराब छोड़िए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, हमारे मजहब में नहीं है, हराम करार है। और जो सबसे बड़ी बात कि मैंने जो एक बहुत गौर से एक चीज देखी वंदे मातरम के बिल के बाद, कि बहुत से मुस्लिम लीडर तमाम दूसरी पार्टियों में हैं, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब लूंगा, और कुछ ऐसे धार्मिक लीडर भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा हमारे यहाँ हराम है और हम वंदे मातरम इसलिए नहीं गाएंगे कि इसमें वंदना है, पूजा है, मूर्ति पूजा है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन वही तमाम सियासी और धार्मिक रहनुमाओं के वीडियो और फोटोग्राफ मेरे पास ऐसे मौजूद हैं कि वो खुद खड़े होकर मूर्ति पूजा कर रहे हैं। भजन कीर्तन हो रहा है और वो हाथ में आरती लिए, माला लिए सब कर रहे हैं। तो अगर आपके लिए ये हराम है तो फिर वो भी हराम है, उसको क्यों कर रहे हैं आप? तीसरी जो अहम बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लीडरों से, बड़े लीडरों से ये बात कहना चाहता हूं कि आपको लगता है कि मुसलमान अगर विरोध करेगा तो आप जीत जाएंगे। मैं पहला देश का मुसलमान हूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन देश है, उसका खिलाड़ी हमारे साथ नहीं खेल सकता, लेकिन अडानी बिजली बेचकर पैसे कमा सकता है बांग्लादेश से। अडानी की बिजली बांग्लादेश जाने से रोकिए, उसका व्यापार बंद कराइए। मैं गाऊंगा वंदे मातरम।
किसानों पर आपने 18% टैक्स लगाया और अमेरिका के ऊपर 0%। किसानों का, हमारे देश के किसानों पर जो लगाया गया टैक्स है वो 0% कर दीजिए और अमेरिका के ऊपर 18% टैक्स कर दीजिए। मैं गाऊंगा, चलिए आपकी शर्त मान लूंगा। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि एप्स्टीन फाइल में जो लोगों का नाम आया है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग या तो ये साबित कर दें कि उनका नाम उसमें नहीं है और या फिर अपनी गलती के लिए और गुनाह के लिए देश से माफी मांग ले। एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया है, मैं वंदे मातरम के लिए खड़ा भी हो जाऊंगा और गाऊंगा भी। ये तीनों शर्तें मेरी मान लीजिए, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की ये शर्तें हैं, आप इनको मानिए। आप वीडियो जारी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, केंद्रीय स्टेट मिनिस्टर्स हैं। आप वीडियो जारी कीजिए इन तीनों चीज़ों पर कि आप अंबानी अडानी का बिजनेस बंद कर रहे हैं बांग्लादेश से, आप किसानों का टैक्स 0 कर रहे हैं, अमेरिका पे टैक्स 18% लगा रहे हैं और एप्स्टीन फाइल के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। हम सब को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। फिर तो आपने सुना आसिम वक़ार को, वो साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे उलमाए कराम को अब खामोश रहना चाहिए, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे मामले हैं या बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो इस्लाम में हराम है, शरीयत में हराम है, देखना सुनना करना हराम है, इसके बावजूद मुसलमान उसको करते हैं और हमारे उलमा की तरफ से खामोशी बरती जाती है, उस पर चुप्पी साधी जाती है। तो यहाँ पर भी चुप रहना ही मसलहत का तकाज़ा है और ये बात भी आपको मालूम है कि आप इसको बदल नहीं सकते, इस फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तो फिर इस फैसले के ख़िलाफ़ बोलने का मतलब है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का मतलब है, ये इस पर ज़ोर लगाने का मतलब है बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का ये नज़रिया नहीं है। आपको याद होगा दिसंबर 2025 में जब असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम पर लोकसभा में तकरीर की तो उन्होंने खुलकर मुखालफत की और कहा एक मुसलमान जब पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं कर सकता। फिर वंदे मातरम को कैसे मुसलमानों पर भी थोपा जाएगा, वैसी की तकरीर भी आप सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक अहम मौजू पर मुझे बोलने का मौका इनायत फरमाया। और बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी धूमधाम से हुकूमत की तरफ से इस बात को रखा गया, मगर 30 से ज़्यादा MP यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैडम, पहले तो मैं वज़ीर आज़म की इस बात की मजम्मत करता हूँ और उनको बताना चाहूँगा कि जिना के बारे में उन्होंने जो कहा था, हम तो जिना के सख्त मुखालिफ है, इसलिए भारत को अपना वतन माने, मगर 42 में आपके प्यारे वीर और जिना की पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मिलकर हुकूमत चलाई और उस हुकूमत ने 1.5 लाख हिंदू और मुसलमानों को अंग्रेजों की फौज में शामिल कराया ताकि वो लड़े। तो किसी शायर ने अच्छा कहा था वजीर आजम के बारे में कि फरेब देकर जमाने को पारसा ना बनिए, इन्हें कहो कि वो बंदा बने खुदा ना बने, अमीर शहर यही चाहता या हजरत कि हमारी चीख गले में रहे सदा ना बने। दूसरी बात मैडम, हमारे वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने बड़ा ही अजीब व गरीब और तकलीफ दे बात कही उम्मुल मोमिनीन के बारे में और उम्मुल किताब के बारे में। उम्मुल मोमिनीन उनको कहते हैं जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ हैं, वो हम तमाम मुसलमानों की माँ, हम उनको तस्वुर करते हैं, मगर हम उनकी इबादत नहीं करते, हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते। उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का भिजा हुआ कलाम है। तो उसके बारे में भी शायर ने अच्छा कहा कि खबर नहीं जिन्हें अपने दीन व मजहब की, हमें वो दीन का मतलब सिखाने निकले हैं। अहम बात यह है कि मैडम, हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी, देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? आप ही की पार्टी से आज की जो बातें हुई है इसी का बोल रही हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मैडम एक मोहतरमा थी रोहिणी कुमार चौधरी ने एक तजवीज़ दी थी कि प्रियम्बल में किसी देवी के नाम से शुरू हो। उन्होंने खास तौर से वंदे मातरम का जिक्र किया, मगर उसको कबूल नहीं किया गया। फिर KV कामत साहब ने एक तजवीज़ दी कि इट्स सिटीजन्स को बदलकर हर सिटीजन्स किया जाए और खुदा के नाम से शुरू किया जाए, वो तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया।
हमारे संविधान का उसूल यह है कि भारत क्या है, उसकी अवाम है, अवामी कानून के मुसन्निफ है, अवाम की मर्जी से सबसे बालातर है, अवामी हाकिम है। मुल्क किसी खुदा, देवी, देवता, मजहबी इलामत के नाम से नहीं चलता, ना मुल्क किसी एक मजहब की मिल्कियत है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था, उन्होंने मदर इंडिया के नजरिए को मुस्तरद किया। बाबा साहब ने एक नई इस्तिलाह वजह कर दी और कहा कि भैक्षित भारत, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा। अब मैडम, अगर मजहबी आजादी इस आइन का बुनियादी उसूल है तो सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने किस बुनियाद पर वंदे मातरम को कौमी तराना करार दिया? ना तो कोई सेक्युलर रेजोल्यूशन है इसके बारे में। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिशरी क्या कहती है। बीजू इमैनुअल केस है 1986 का, जिसमें जिहोवा विटनेस ने कहा कि मैं नेशनल एंथम के वक्त खड़े रहूंगी, पढ़ूंगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। वहीं एक 2017 का केस है अश्विनी उपाध्याय का केस सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें कहा गाइडलाइंस दिए जाएं वंदे मातरम पर, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कह दिया। फिर आप आ जाइए मैडम, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट एक्ट नेशनल 1971, इसमें नेशनल सॉन्ग नहीं है, सिर्फ नेशनल एम्बलम और आपका नेशनल एंथम है। फिर आप आ जाइए 40th अमेंडमेंट आर्टिकल 51 है, 76 में पास हुआ, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। मैडम, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा कि हमारा भारत एक इसका मजमुआ क्या है, इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, एथिस्ट है, मेहनतकश है, किसान, गरीब, मजलूम और दलित है। मगर अगर जो तकारीर आज हमने यहाँ पर सुनी और बाहर जो सुनते हैं, अगर भारत को देवी कहने और उसके आगे सजदा करने, तो दरअसल कौम परस्ती को, वतन से मोहब्बत को मजहब में तब्दील कर रहे, और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई, ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हजरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहरली ने क्विट इंडिया साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तुरेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, और जब फांसी की सजा के बाद जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर से पूछ रहा है, जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? मैडम, मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। मैडम, मैं आपके सामने एक चीज पढ़ूंगा। 1937 रविंद्रनाथ टैगोर ने लेटर लिखा सुभाष चंद्र बोस को, मैं सिर्फ किसी ने नहीं पढ़ा ये। क्या कहा टैगोर साहब ने? बट पार्लियामेंट इज अ प्लेस ऑफ यूनियन फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप्स and there the song cannot be appropriate. When Bengali Muslims show sign of stubborn fanatism, we regard it intolerable. When we too copy them and make unreasonable demands, it will be self-defeating. ये मैं इसको ले करूंगा मैडम, आप देख लीजिए। फिर दूसरी तरफ मैडम आप आ जाइए, मैं यहाँ पर बैठकर, हाँ, जितने तकारीर यहाँ पर हुए सब जनगण मन पर तनकीद किए, तो मैडम मुझे ये कहना पड़ेगा कि जनगण मन पर आप लोग इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? आखिर इतनी तकलीफ क्यों है? तो मैं जब जाकर देखा तो मुझे 28 दिसंबर का ऑर्गेनाइजर मैगजीन का आर्टिकल मिला, जिसमें ऑर्गेनाइजर लिखता है कि व्हाट इज द मॉरल सैंक्शन बिहाइंड गवर्नमेंट चॉइस ऑफ जनगण मन, एक्सेप्ट दैट इट कैन बी मेड एन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट
at the sumptuous parties thrown by government officials. आप बताइए इसका बोलेंगे आप, और फिर उसके काइंड कैसा करते हैं? It will mean we cannot love our motherhood. Madam, please. It will mean that Vande Mataram is buried alive with the word Jan Gan Mana on the tombstone. For the tomb will also be of Jan Gan Mana of the will of the people. इस पर आप क्या बोलेंगे? मैडम, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वतन की मोहब्बत हमारे लिए बहुत अहम है, मगर ये बताइए हमको कि अभी मैडम यहाँ पर आनंद मठ के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं सिर्फ 2 मिसालें आपको देता हूं। आनंद मठ के पेज नंबर 70 और 80 को पढ़ लीजिए। इसके बाद सनातन जहां मुसलमानों के घर पाते थे, इन्हें आग लगा देते थे। आप पेज नंबर 98 पढ़िए। हमें सिर्फ इन मुसलमानों को जड़ से खत्म करना है क्योंकि खुदा के दुश्मन बन चुके हैं। फिर आप पेज नंबर 115-16 दीजिए। फिर मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमानों को सदा देने के लिए भेजे जाते, जहां मुसलमान आबादी नजर आती जला दिया जाता। फिर आप देख लीजिए मैडम, सफे नंबर 120 पेज 120, बंकिम लिखते हैं कि सनातनियों को मालूम नहीं था कि अंग्रेज हिंदुस्तान को निजात दिलाने वाले हैं। ये आप क्यों कर रहे हैं? अब आप मैडम, मैं आपको पेपर्स दे कर दूंगा। मैडम, भारत में हमारी आजादी इसलिए आई और बरकरार रही कि हमने मुल्क और मजहब को एक चीज नहीं बनाया। हमने ऐलान किया कि हमारी मुल्क मुख्तलिफ तबकात मज़ाहिब पर मुश्तमिल है। हमारे मुश्तरका तकदीर हमारी कौमियत का सरचश्मा है। यह खास जबान, सखावत, मजहब नहीं है। अगर वंदे मातरम का मतन कौम और मजहब को एक बना देता है, अगर हम इसे टेस्ट बनाते हैं वफादारी का, तो फिर मान लीजिए कि यह गांधी, अंबेडकर, टैगोर, बोस और लाखों आजादी के सिपाहियों की सोच को छोड़कर गोडसे की सोच की हिंदू कौमी परस्ताना, मैडम खत्म कर रहा हूं, हिंदू कौम परस्ताना को अख्तियार करेंगे। मुझे वतन से बेइंतहा मोहब्बत है मैडम, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगी। मगर बावजूद इसके कि मेरी मस्जिद, मेरी इबादत गाह, मेरे कपड़े, मेरे कारोबार पर हमले होते, मगर मैं फिर भी कहता हूं कि वतन मेरा, हर वतन को हम छोड़कर नहीं जाएंगे। मगर हुब्बुल वतनी का क्या मुतालबा है? हुब्बुल वतनी ये कहता है कि वतन से मोहब्बत है तो जुल्म को खत्म करो, गरीबी को खत्म करो, बेरोजगारी को खत्म करो, जबर का खात्मा करो, अमन का गहवारा बनाओ, पाकिस्तान की दहशतगर्दी को खत्म करो, एक्सप्लॉयटेशन को रोको, शरारत को रोको, मुल्क के खिलाफ की जाने वाली साजिश खत्म करो। मैडम, भारत एक चमन है जहां पर हर फूल को खिलना चाहिए, और अगर कोई इस फूल के अगर पूरे फूल खिलेंगे तो उसकी खुशबू से ये वतन मौतर होगा। मगर अगर इस चमन का माली ये कहेगा कि एक ही फूल खिलेगा, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर एक ही फूल खिलेगा तो वो सहरा बन जाएगा और माली नहीं रहेगा, वो जल्लाद कहलाएगा। तो इसीलिए मैडम, हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस पर जोर जबर ना करे। मेरा राइट है, यकीनन मैं जानता हूं कि आजादी के लड़ाई में वंदे मातरम का नारा था, मगर अगर आप इसको जबर करेंगे तो ये संविधान के खिलाफ है। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए मैडम, खत्म कर रहा हूं। वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे मत लीजिए। आपके बुजुर्गों के कोई एक किताब में लिख के क्या लिखा है बता दीजिए, कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो मैं मैडम, मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं इस शेर पर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं मैडम, मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं मैडम, क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं। कि भारत जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान जिंदाबाद, दलित जिंदाबाद, ईसाई जिंदाबाद, आदिवासी जिंदाबाद, जो किसी खुदा को नहीं मानते वो भी जिंदाबाद, और मैडम सब पिछड़ा सब आ गया इसमें। तो हम उम्मीद करते कि इस रूह को आप समझेंगे, अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चलेंगे। और आखिर में मैडम, जनाब बंकिम चंद्रा साहब के बारे में मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट लेकर रहा हूं कि उन्होंने बीए का एग्जाम पास नहीं किया था, 7 मार्क्स से फेल हो गए थे, ये भी रख रहा हूं। तो आप जिसका लिटरेरी जायंट बता रहे, ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। धन्यवाद सभापति महोदया। अब यहाँ पर आसिम वक़ार का नज़रिया अलग है, असदुद्दीन ओवैसी का नज़रिया अलग है। आसिम वक़ार कह रहे हैं कि वंदे मातरम को बंगाल इलेक्शन के तनाजुर में लाया गया और वेस्ट बंगाल में बीजेपी का आना मुसलमानों के लिए एक और बड़ा ख़तरा होगा। उधर पहले ही बीजेपी बंगाल का चुनाव जीतने के लिए हुमायूं कबीर को सामने ला चुकी है और हुमायूं कबीर का बीजेपी से पुराना रिश्ता बताया जाता है। बाबरी मस्जिद को इसलिए हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बनवा रहे हैं ताकि हिंदू भी ममता बनर्जी से नाराज़ हो जाएं और मुसलमान भी ममता बनर्जी से नाराज़ हो जाए, वो सब वोट करें हुमायूं कबीर को और इस तरह आसानी के साथ वेस्ट बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी हार जाए, बीजेपी जीत जाए। हुमायूं कबीर के बारे में कुछ और सच्चाइयाँ आई है, इसके बारे में अगली किसी वीडियो में तफसील से तस्करा करूँगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन अब ये जो बात है वंदे मातरम को लेकर के बहुत सीरियस मामला है। मुसलमानों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर अब मुस्लिम लीडर
लीडर्स को आगे आना होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे आना होगा, जमीयत उलमा हिंद को, ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल, जमात इस्लामी जैसी तंजीमों को आगे आना होगा। फैसला करना होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो भी फैसला इनकी तरफ से किया जाएगा सोच समझकर किया जाना चाहिए। अगर कोई तहरीक चलती है और उस तहरीक में अगर आप कामयाब नहीं हो पाते हैं तो फिर आपकी उस मुखालफत का, आपके उस विरोध का मज़ीद फ़ायदा बीजेपी उठा लेगी। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, मुसलमानों को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक कंक्लूज़न आना चाहिए। हमारी मिल्ली तंजीमों की तरफ से मुसलमानों को एक हिदायत मिलनी चाहिए, गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए कि वंदे मातरम पर अब मुसलमानों को क्या करना है, क्योंकि अब मुसलमानों के पास इससे छुटकारे का ऑप्शन नहीं है। अब तक वंदे मातरम ज़रूरी नहीं था, लाजमी नहीं था, बल्कि वंदे मातरम एक ऑप्शनल सॉन्ग था। हाँ, नेशनल एंथम ज़रूरी सॉन्ग था कि नेशनल एंथम गाया जा रहा है तो आपको खड़ा रहना है। अगर आप बैठे हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है कि आपने नेशनल एंथम की मुखालफत की है, उसका एहतराम नहीं किया। लेकिन अब यही एहतराम वंदे मातरम के लिए भी ज़रूरी करार दे दिया गया है और वंदे मातरम को नेशनल एंथम से पहले पढ़ना ज़रूरी बताया गया है। आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आसिम वक़ार साहब की राय से आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए। हालांकि आसिम वक़ार साहब ने अपनी वीडियो के आखिर में यह भी कहा कि अगर बीजेपी 3 शर्तों को मान ले तो मैं वंदे मातरम गाने को तैयार हूँ। और उन्होंने पहला मुतालबा यही किया कि अंबानी ग्रुप की तरफ से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई की जाती है। इन दोनों बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे हैं और किसी भी मुसलमान को बांग्लादेशी बताया जाता है उसको बांग्लादेश भेजने का फरमान जारी कर दिया जाता है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो वीडियो जारी की उस पर अभी भी हंगामा बरपा है और सफाई में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैंने मुसलमानों पर गोली नहीं चलाई थी बल्कि बांग्लादेशियों पर गोली चलाई थी, क्योंकि बांग्लादेशी होना हमारे लिए एक इशू बन चुका है। आसिम वक़ार ने जो दूसरा 2 मुतालबा किया वो भी बहुत ज़्यादा अहम है, आपने उनको सुन लिया है, एक बार फिर सुन लीजिए और बताइए आपकी राय क्या है। बंगाल का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह के राजनीतिक हथकंडे अपना रही है। उसी कड़ी में ये वंदे मातरम का बिल भी लेकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की पुरजोर कोशिश इस बात पर है कि हिंदुस्तान के रहने वाले प्रत्येक मुसलमान से वो इसका विरोध कराना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि भारत का हर मुसलमान फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर प्लेटफॉर्म पर, सड़क पे वंदे मातरम का विरोध करे। जितना वंदे मातरम का मुसलमान विरोध करेगा उतना भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को देशद्रोही साबित करेगी और हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। भारतीय जनता पार्टी की ये भी पूरी कोशिश है कि तमाम विपक्षी दल जो सेकुलर हैं, जिनको मुसलमान वोट देता है, बीजेपी चाहती है कि उनके हिंदू लीडरान भी वंदे मातरम का विरोध करें ताकि उनको हिंदू विरोधी साबित किया जाए, देश विरोधी साबित किया जाए और बंगाल में एक हवा बना ली जाए। मैं इधर 2-3 दिन से देख रहा हूं, देखिए हम मुसलमान हैं, हमारे मजहब में बहुत सी चीजें हराम हैं। सुनना, देखना, करना, कहना, पीना, बहुत सी चीजें हराम हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान उन चीजों में लिप्त है। हमारे उलमाए दीन इस पर वो ताकत नहीं दिखाते हैं जो वंदे मातरम पे दिखा रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं, बहुत से मुसलमान शराब पी रहे हैं, सर पहले शराब छोड़िए। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लोग कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, हमारे मजहब में नहीं है, हराम करार है। और जो सबसे बड़ी बात कि मैंने जो एक बहुत गौर से एक चीज देखी वंदे मातरम के बिल के बाद, कि बहुत से मुस्लिम लीडर तमाम दूसरी पार्टियों में हैं, मैं नाम अभी नहीं लूंगा, जब जरूरत पड़ेगी तब लूंगा, और कुछ ऐसे धार्मिक लीडर भी हैं जो ये कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा हमारे यहाँ हराम है और हम वंदे मातरम इसलिए नहीं गाएंगे कि इसमें वंदना है, पूजा है, मूर्ति पूजा है। मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन वही तमाम सियासी और धार्मिक रहनुमाओं के वीडियो और फोटोग्राफ मेरे पास ऐसे मौजूद हैं कि वो खुद खड़े होकर मूर्ति पूजा कर रहे हैं। भजन कीर्तन हो रहा है और वो हाथ में आरती लिए, माला लिए सब कर रहे हैं।
तो अगर आपके लिए ये हराम है तो फिर वो भी हराम है, उसको क्यों कर रहे हैं आप? तीसरी जो अहम बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम लीडरों से, बड़े लीडरों से ये बात कहना चाहता हूं कि आपको लगता है कि मुसलमान अगर विरोध करेगा तो आप जीत जाएंगे। मैं पहला देश का मुसलमान हूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बांग्लादेश हमारा दुश्मन देश है, उसका खिलाड़ी हमारे साथ नहीं खेल सकता, लेकिन अडानी बिजली बेचकर पैसे कमा सकता है बांग्लादेश से। अडानी की बिजली बांग्लादेश जाने से रोकिए, उसका व्यापार बंद कराइए, मैं गाऊंगा वंदे मातरम। किसानों पर आपने 18% टैक्स लगाया और अमेरिका के ऊपर 0%। किसानों का, हमारे देश के किसानों पर जो लगाया गया टैक्स है वो 0% कर दीजिए और अमेरिका के ऊपर 18% टैक्स कर दीजिए, मैं गाऊंगा। चलिए, आपकी शर्त मान लूंगा। तीसरी बात जो सबसे बड़ी है कि एप्स्टीन फाइल में जो लोगों का नाम आया है उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग या तो ये साबित कर दें कि उनका नाम उसमें नहीं है, और या फिर अपनी गलती के लिए, गुनाह के लिए देश से माफी मांग ले। एप्स्टीन फाइल में जो नाम आया है, मैं वंदे मातरम के लिए खड़ा भी हो जाऊंगा और गाऊंगा भी। ये तीनों शर्तें मेरी मान लीजिए, हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की ये शर्तें हैं, आप इनको मानिए। आप वीडियो जारी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, मिनिस्टर्स हैं, केंद्रीय स्टेट मिनिस्टर्स हैं। आप वीडियो जारी कीजिए इन तीनों चीज़ों पर कि आप अंबानी अडानी का बिजनेस बंद कर रहे हैं बांग्लादेश से, आप किसानों का टैक्स 0 कर रहे हैं, अमेरिका पे टैक्स 18% लगा रहे हैं और एप्स्टीन फाइल के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। हम सब को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। फिर इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। आपसे गुजारिश है कि मिल्ला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।